बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको ओजरी को साफ़ करने और धोने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी, जिससे आप भी ओजरी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से धो सकेंगे और साफ़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ये इस तरीके से इसके बड़े बड़े से पीसेस कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके बड़े बड़े से पीस कर लिए हैं, ताकि जब हम इसको पानी में डालें गरम तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, ईज़िली ये सारा जो प्रोसेस है वो हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में पानी गरम कर लिया है। ये अच्छा गरम पानी है। उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अब मैं एक एक पीस उठाऊंगी ओजरी का और इसको इस तरीके से पानी के अंदर डालूंगी, गरम पानी में, और तकरीबन 20 सेकंड के लिए मैं इस पीस को इसी पानी में रहने दूंगी। बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं रखना इसको पानी में, बस 20 सेकंड ही रखेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 20 सेकंड हो गए। ओजरी के पीस को मैंने गर्म पानी में रखे हुए, तो अब इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। उसके बाद इसको रखूँगी मैं किचन काउंटर के ऊपर। तो ये देखिए इस तरीके से फैला कर रख कर, और ये सारी मैं इसके जो ऊपर की झिल्ली है ये मैं उतार लूँगी छुरी की मदद से। और आप देख रहे हैं कि कितना ईज़िली ये सारी झिल्ली जो है वो उतर रही है। तो ये देखिए छुरी की मदद से बहुत ही आसानी से ये उतर रही है इसके ऊपर की झिल्ली। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने सारा ये उतार लिया है। ये बहुत ही साफ़ सुथरी से हमारी ओजरी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी की ओजरियों के भी ऊपर की झिल्ली उतार लूँगी इस तरीके से। बस 20-20 सेकंड के लिए ओजरी के पीसीस को हम रखेंगे गर्म पानी में। उसके बाद इसको निकाल कर छुरी की मदद से इसके ऊपर की जो ये झिल्ली है वो उतार लेंगे। तो सारी ओजरी की झिल्लियों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी से क्लीन हो चुकी है। ये देखिए, एक ओजरी को मैंने पीसेस में करके किया था और दूसरी ओजरी को ये मैंने इस तरीके से साबुत ही पानी में डाल लिया था, और उसके बाद इसके सारी जो ऊपर की स्किन है वो उतार ली थी। अब इसके मैं इस तरीके से पीसेस कर लूँगी। दरमियाने से हम इसके पीस करेंगे, ताकि इसके हम जब छोटे छोटी बोटियाँ बनाएंगे तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये देखिए बड़े बड़े पीस करने के बाद इसके अब मैं छोटे छोटे से पीस करूँगी। जितने आपको चाहिए पीस आप उस हिसाब से इसके छोटी छोटी सी बोटियाँ बना लें। ये देखिए इस तरीके से मैं छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ बना लूँगी। उसके बाद एक एक बोटी को उठाकर मैं इसको दोबारा से धोऊँगी। इसके पीछे थोड़ी बहुत झिल्ली रह जाती है तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये देखिए एक एक बोटी को उठाकर मैं इस तरीके से धो रही हूँ। छोटी बोटियों को धोना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने छोटी छोटी बोटियों को करके इसको धोया है। तो अब ये जो हमारी ओजरी है बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इसकी एक मखसूस स्मेल होती है। उसको ख़त्म करने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 खाने के चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस से भी ओजरी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप लेमन जूस ले लिया है, और इसको अब मैं डाल दूँगी ओजरी के ऊपर। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ओजरी के ऊपर अच्छे से मल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों चीज़ों को मलूँगी, ताकि ओजरी की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। को मज़ीद साफ़ और चमकदार बनाने के लिए इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ आटा। जो रेगुलर आटा होता है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप। अब आटे को भी मैं ओजरी के साथ अच्छे से मल लूँगी। ये देखिए अच्छे से हमने ओजरी के ऊपर आटे को मलना है, ताकि ओजरी जो है मज़ीद साफ़ सुथरी हो जाए और सफ़ेद हो जाए। तो बस अच्छे से मैंने इन तीनों चीज़ों को ओजरी के साथ मल लिया है इस तरीके से। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं ओजरी को नमक, लेमन जूस और आटा लगाए हुए। अब इस ओजरी को हम अच्छे से मल मल के धो लेंगे दोबारा से। तो नल के नीचे रख दिया मैंने ओजरी को, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से इस तरीके से मल लूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने मल लिया ओजरी को। अब मैं इसको एक छन्ने में डालकर इसका पानी जो है वो निकाल दूँगी, और अब दोबारा से इस छन्ने में रख कर इसको मल मल के धोऊँगी। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैं ये प्रोसेस करूँगी।
और उसके बाद हमारी जो ओजरी है बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल स्मेल से पाक हो जाएगी। ओजरी को किस तरीके से साफ़ करते हैं और धोते हैं उसका परफेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये ओजरी जो है वो पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ओजरी को साफ़ कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।